जय हिंद जय जवाहर दोस्तों, कीजिए ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप सबकी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी और सही भी है। टाइम रहते कोर्स पूरा होना भी बहुत बड़ा टास्क है। अपनी संघर्ष की ज़िंदगी में आपके पास बस एक ही चीज़ होती है, वो कि खुद के ऊपर आत्मविश्वास और बिलीव। ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कर जाओगे। इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेंगे तो ये वीडियो में आपके कंप्लीट होंगे। तो आप अच्छे से रिविजन की में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखें आप और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। आपका आज का पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। राजस्थान के प्रमुख खनिज में से राजस्थान का खनिजों का अजायब घर, ठीक है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, क्यों? तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह के बन सकता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि, बताओ, म्यूजियम ऑफ मिनरल कहा जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्यों कहा जाता है? या सबसे अधिक लोहा इसका पाया जाता है, नहीं पाया जाता सबसे अधिक। तो यहाँ खनिजों की विविधता अधिक है, बिल्कुल है। यहाँ खनिजों की सबसे अधिक आय होती है, नहीं। पाँचवें स्थान पर आय की दृष्टि से खनिज में राजस्थान। यहाँ सबसे अधिक खदानें हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्यों कहते हैं? खान खदान सर्वाधिक हैं और इसलिए राजस्थान में खनिजों को अजायब घर कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और राजस्थान खनिज उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहला कौन है ये आपको बताना है। पहला कौन है वो आपको बताना है। और लौह खनिज में राजस्थान में चौथा स्थान, कौन सा? लौह खनिज में चौथा स्थान है, इसमें चौथा स्थान है अपना, फोर्थ स्थान, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की पहली खनिज नीति कब घोषित हुई थी? राजस्थान की पहली खनिज नीति आई थी, वो कब आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1978। कब आई थी? 1978। आपको याद होना चाहिए, 5 खनिज नीति आई थी, ठीक है। पहली कब आई थी? 1978। फिर आई थी 1991। कब आई थी? 1991। फिर आई थी 1994। फिर आई थी 2011। फिर आई थी 2015 में। ये 4-5 कितने हो गए? 5 और। पहली कब आई थी? 1978। फिर आई थी 1991 में। फिर 1994। फिर 2011। फिर 2015 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरे का बी। आपको याद होना चाहिए, मेरे को तो अभी तक याद है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1979, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, RSMDC का विलय RSMML में कब हुआ था? RSMDC का विलय RSMML में कब किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये कब हुई थी, आई थी, बताओ? ये आई थी 1979 में आया था। ये आया था 1974 में। कब आया था? 1974 में, ठीक है। आपको दोनों पता होना चाहिए। 74 में आई थी, इसको वापस मिला दिया, किसको? RSMDC को मिला दिया RSMML में, ठीक है। दोनों का कार्यालय उदयपुर में, ये पता होना चाहिए। 2000 कब मिलाया था इनको? 2003 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कब हुई थी? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की लिमिटेड की स्थापना हुई थी आपके 1983। कब हुई थी? 1983, 1983 में, 1983। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? खनिज भंडार कौन सा, बताओ? खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का अपने भारत में स्थान करता है द्वितीय, सेकेंड स्थान है, कैसा? सेकेंड। और प्रथम कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? इसका सही आंसर। और पहला स्थान किसका हो जाएगा? झारखंड का। ये याद होना चाहिए आपको, झारखंड। ये शॉर्ट्स नोट्स आ रहे हैं, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अपने वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई लोगों से सब्सक्राइब करवा देना और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7वां, राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान, राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त है, कौन है, बताओ? पहले स्थान पर खनिज में कौन है, बताओ? खनिज उत्पादन में पहला स्थान कौन है? झारखंड है। कौन है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सही आंसर। राजस्थान कौन सा है? सेकेंड। राजस्थान उत्पादन के खनिज उत्पादन में राजस्थान सेकेंड स्थान पर है। राजस्थान खनिज उत्पादन में भारत में सेकेंड स्थान पर है, दूसरा स्थान पे। और पहले स्थान पर है आपका कौन सा? झारखंड। कौन है? झारखंड। ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है? राजस्थान में वर्तमान में पूछा है आपके कितने प्रकार खनिजों का उत्खनन हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा है, बताओ? 58। कितने प्रकार के? 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन मतलब उत्खनन हो रहा है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया। कितना होता है, बताओ? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कुल खनिज, राजस्थान की कुल खनिज भंडार का राष्ट्रीय प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन होता है राजस्थान से? कितना परसेंट? 12%, 22%। कितना? 22%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, बताओ? विविधता की दृष्टि से अपने राजस्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पर। लौह खनिज की दृष्टि से चौथा, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में। और अलौह खनिज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला स्थान है। अलौह खनिज में अपना राजस्थान का स्थान, अलौह खनिज में
राजस्थान का स्थान प्रथम है। औला खनिज में राजस्थान प्रथम पे, राजस्थान प्रथम पर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। उपलब्धता की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है, और आय की दृष्टि से, अपने इनकम की दृष्टि से पाँचवें भारत में, ये बताना चाहिए। भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान झारखंड के बाद, उत्पादन में भी दूसरा स्थान है झारखंड के बाद। समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पीछे आ रही है शॉर्ट नोट्स में, तो इसको भी देख लेना साथ में। आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। आय की दृष्टि से बताया मैंने, कौन सा है, पाँचवा, कौन सा है, पाँचवा स्थान है आय की दृष्टि से। ठीक है, आपको डायरेक्ट कोट मतलब मिलान करवा सकता है, चार ऑप्शन देके। ठीक है, आय की दृष्टि से और लौह खनिज विविधता की दृष्टि से, उपलब्धता की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, सब। तो ऐसे भी बन सकता है प्रश्न, मैंने अलग अलग बनाए हैं, तो आप देख लेना इसे मिलान मतलब एक साथ लिख के मिलान भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। विविधता की दृष्टि से भी बताया मैंने, डाइवर्सिटी के अनुसार पहला स्थान है, कौन सा है, पहला, प्रथम स्थान, फर्स्ट नंबर पे है, डाइवर्सिटी के अनुसार मतलब विविधता की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लौह खनिज, लौह खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। लौह खनिज में कौन से स्थान पर है, चौथा स्थान पर, कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। इसमें कौन सा है, चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, क्या जाएगा, चौथा नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अलौह खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, बताओ, अभी बताया था मैंने। अलौह में कौन सा है, प्रथम स्थान, पहला स्थान रखता है अलौह खनिजों में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, सही आंसर है। ठीक है, लौह खनिज धात्विक में आता है, किस में आते हैं, लौह खनिज किस में आते हैं, धात्विक में, आपको पता होना चाहिए। लौह खनिज किस में आते हैं, धात्विक में। इसमें क्या होता है, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज और निकिल, टंगस्टन, टाइटेनियम वगैरह। ठीक है, ये सब आते हैं लौह में। ठीक है, लौह में कौन आता है, टीन, तांबा, कॉपर है। ठीक है, और क्या आता है, और आता है आपके सोना, चांदी, प्लेटिनम है। ठीक है, बहुमूल्य जो वो होता है ना, बहुमूल्य जो भी लौह पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में मैग्नेटाइट लोहा है, इसके में लोहांश का मात्रा कितनी होती है। मैग्नेटाइट का पूछा है। मैग्नेटाइट सर्वाधिक क्या होता है बताओ, लोहे का मतलब लोहांश सर्वाधिक पाया था किसमें, मैग्नेटाइट लोहे में। सर्वाधिक अच्छा कौन सा होता है, सर्वाधिक लोहा पदार्थ किसमें होता है, मैग्नेटाइट में। इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद पता होना चाहिए आपको। और किसके बाद होता है, हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर शेडेराइट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें मैग्नेटाइट में लोहा इसका कितना पाया जाता है, 70% से अधिक पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक अच्छा कौन सा माना जाता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर। अपने राजस्थान में कौन सा पाया जाता है वो बताओ। आई गया प्रश्न आगे, राजस्थान में लोहा इसके प्रमुख प्रकार के पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं। राजस्थान में लोहा इसके कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, प्रमुख कौन से प्रकार है इसके, दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, हिमेटाइट और लिमोनाइट। हिमेटाइट और लिमोटाइट दोनों प्रकार के पाया जाता है। ठीक है, सीडेराइट जो कि बेस लेवल पर पाया जाता है। ठीक है, अपने नहीं पाया जाता सीडेराइट। और मैग्नेटाइट होता है वो सर्वाधिक लोहा का अंश पाया जाता है इसमें। तो आगे बताना चाहिए आपको, हेमेटाइट अपने मीडियम लेवल पर पाया जाता है, मतलब मीडियम जो लोहा अंश होता है ना वही पाया जाता है, हेमेटाइट और लिमोनाइट। याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या है जिसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। लोहे का किसका में होता है बताओ। लौह अयस्क में सर्वाधिक उत्पादन अपने राजस्थान में जयपुर में होता है। कहाँ पता है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का पहला लौह अयस्क परिसंस्करण परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया। ठीक है, राजस्थान का पहला लौह अयस्क परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिरंगा पहाड़ी, लावला नहीं, निमला नहीं, पूर की पहाड़ियाँ, भीलवाड़ा में। पूर की पहाड़ी कहाँ बताओ, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या पाया गया बताओ, क्या कौन सा अयस्क का संयंत्र लगाया गया है, लौह अयस्क का परिष्करण संयंत्र लगाया स्थापित किया है जिंदल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, जिंदल कंपनी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18, तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तांबे का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है, आपको अयस्क से भी मिलान करा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अयस्क भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आ जाएगा इसका, क्यूप्राइट। तांबे का अयस्क कौन सा है, क्यूप्राइट। ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका सही आंसर, मैंने सब शॉर्ट नोट्स में बता रखा है। ठीक है, अयस्क के साथ में मैंने इसकी जो खादन है वगैरह कहाँ पाया जाता है वो सारा दे रखा है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके मतलब नोट्स में मैंने इसको ऐड कर देना। ठीक है, क्यूप्राइट क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर भी क्या आएगा सही। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान में तांबे का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। राजस्थान में तांबे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है बताओ, कौन सा है बताओ। सभ्यता से मतलब अपनी पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है, क्या बताओ, खेतड़ी है ना, आपको पता ही होगा। तांबे के प्रमुख विचार कहाँ मिलाते हैं, खेतड़ी में मिलाते हैं। कौन सी गणेश सभ्यता से, तो उसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाएंगे। खेतड़ी है, खोदरीबा, मदन कुदान, खोदरीबा अपने उदयपुर में। ठीक है, अलवर में, अलवर, खोदरीबा आपके अलवर में, खोदरीबा अलवर में, अलवर में, खोदरीबा अलवर में, मदान कुदान कोलिहान। ठीक है, यहाँ पे बीच में घटना भी हुई थी, बहुत सारे लोग दब गए थे वो खदान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, काम करते वक्त यहाँ पे हादसा भी हुआ था पिछले साल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान में टंगस्टन प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में टंगस्टन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ पाएगा, नागौर डेगाना में। कहाँ पर पाया जाएगा, नागौर और डेगाना, नागौर के आसपास वाले क्षेत्र में, कुब्बड़ पट्टी वाले में।
तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए। ठीक है, टंगस्टन सिरोही क्षेत्र में पाया जाता है, सिरोही में, रेवदर है ये वाला क्षेत्र। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? नागौर में और डेगाना में। ठीक है, नागौर डेगाना में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, देश की कुल टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? देश की कुल टंगस्टन उत्पादन में अकेला राजस्थान कितना करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 75%। कितना? 75% अकेला राजस्थान करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर। और टंगस्टन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अकेला ये कर रहा है बेचे, तो आपको देख लो कितना होगा। ठीक है, तो पहला स्थान ही किसका है? टंगस्टन में उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सीसा जस्ता किन जिलों में एक साथ पाया जाता है? कहाँ पाए जाएंगे एक साथ? संयुक्त रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सलूमबार, राजसमंद, भीलवाड़ा। कहाँ पाए जाते हैं? सलूमबार, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, दोनों ये सब साथ मतलब एक साथ में पाए जाते हैं, जरूरी अलग अलग नहीं पाते, इनको अलग किया जाता है बाद में। तो इनको एक ये सब एक साथ पाए जाते हैं, इनको बाद में अलग किया जाता है। ठीक है, तो सीसा जस्ता एक साथ पाए जाने वाले जिले कौन से? सलूमबार, राजसमंद, भीलवाड़ा। का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जस्ता गलाने के लिए रास्ते में प्रमुख स्मेल्टर कहाँ लगा स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो जस्ता गलाने के लिए राजस्थान में प्रमुख स्मेल्टर कहाँ स्थापित किया गया? जस्ता गलाने के लिए राजस्थान में प्रमुख स्मेल्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। देबारी, चंदेरिया। देबारी और चित्तौड़ में। चंदेरिया कहाँ? चित्तौड़ में रहा है, चंदेरिया। तो ऑप्शन नंबर भी क्या जाएगा सही आंसर? देबारी में भी है, चंदेरिया में भी है। ठीक है, जस्ता गलाने का स्मेल्टर। ऑप्शन नंबर भी क्या जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, IMP है, याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। क्या जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है? मैग्नीज उत्पादन में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। बांसवाड़ा को मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। बांसवाड़ा को मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 25वां, राजस्थान में अभ्रक का उपयोग होता है किसमें होता है? अभ्रक का उपयोग किसमें होता है बताओ? आपको उपयोग से भी प्रश्न पूछ सकता है, जो आपको कभी पता नहीं वैसा पूछेगा वो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक का ही आ जाएगा। अभ्रक का उपयोग कहाँ करते हैं अपन? विद्युत कुचालक के रूप में। कहाँ करते हैं? विद्युत कुचालक में रूप में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में जावरमाला किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान में जावरमाला है वो किस खनिज से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जावरमाला राजस्थान का किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीज तो नहीं है, लोहा भी नहीं है, टंगस्टन भी नहीं, टंगस्टन पाया नहीं जाता। सीसा जस्ता। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सही आंसर। 26 का क्या हो जाएगा? सीसा जस्ता संबंधित है जावरमाला। जावरमाला है कहाँ बताओ? उदयपुर में। कहाँ बताओ? उदयपुर। उदयपुर में है, उदयपुर। कहाँ? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजसमंद जिले के लिए राजपुरा दरीबा क्षेत्र प्राप्त खनिज कौन सा? राजसमंद जिले में राजपुरा दरीबा क्षेत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन, तांबा, लौह, सीसा जस्ता। किससे जाएगा? सीसा जस्ता। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन कहाँ होता है? जिप्सम कहाँ पर उत्पादन होता है सर्वाधिक? अजमेर, पाली, जयगौर। सर्वाधिक कहाँ होगा? नागौर में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन कहाँ होता है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में शामिल है, मतलब कि पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो कौन से बताओ? जो अपने बाप दादा चलाते आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? पारंपरिक स्रोत। ठीक है, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? भूतापी ऊर्जा नहीं है, नवीनीकरण ऊर्जा है। तो पवन ऊर्जा भी नहीं है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, पारंपरिक आपको याद रखने का तरीका क्या बताओ? परंपरागत और गैर परंपरागत कैसे याद रखोगे? परंपरागत मतलब पुराने जमाने से इनका उपयोग करते आ रहे हैं अपन। ठीक है, जो गैर परंपरागत है, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ इसका मतलब उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, देखिए बायोमास, इस टाइप। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन शामिल है? गैर परंपरागत में कौन शामिल है इसमें? ताप यंत्र, पेट्रोलियम, जल विद्युत नहीं, सौर पैनल। कौन सा हो जाएगा? सौर पैनल। ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक संभावना किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? सौर ऊर्जा में उत्पादन में सर्वाधिक संभावना राजस्थान में किस क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण राजस्थान नहीं, हड़ौती नहीं, अरवली पर्वतमाला नहीं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में खनिज उत्पादन सूचित करने वाली खानों की संख्या की दृष्टि से वर्ष 2018-19 में राज्य में स्थान कौन सा था? खनिज सूचित करने वाली खानों की संख्या में दृष्टि से 2018-19 में राज्य का स्थान कौन सा था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना एक बार। नहीं अपने जो इसमें नहीं है इसको ऐड कर लेना। कौन सा था? 8वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर। क्या जाएगा? राजस्थान खनिज उत्पादन सूचित करने वाली खानों की संख्या की दृष्टि से 2018-19 में इसका स्थान कितना था? 8वां था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अच्छे से मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आपको इंपॉर्टेंट है वही मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और PDF दिख रही है ना अच्छी सी, तो इसको अच्छे से पढ़ना आपको।
ठीक है, अपने नोट्स में इसको ऐड भी कर लेना। तो इधर ऐसे नोट्स बना, जो अंडरलाइन करा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हो। इसका सीन कि देखो आप, राजस्थान में खनिज की स्थिति क्या है, राजस्थान में खनिज की स्थिति, राजस्थान को खनिजों का अजब कर कहते हैं बिल्कुल। पहला प्रश्न ये बना सकता है, राजस्थान को खनिजों का अजब कर क्यों कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था पहला क्वेश्चन आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, मतलब इसको हाईलाइट किया। यहाँ 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल 81 प्रकार में बताया था पहले क्वेश्चन में। और खनिजों का भंडार भी सर्वाधिक है अपने राजस्थान में, भंडार की दृष्टि से राजस्थान पहला स्थान है। और 57 प्रकार के क्या पाया जाता है, 57 नहीं 58 प्रकार के दोहन किया जाता है, निकाल दोहन ने 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है, कितने 58 प्रकार के, ये आपको बताना, 58 कर लेना है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई मेरे द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत में कुल खनिज उत्पादन, भारत में कुल खनिज उत्पादन का 22% योगदान राजस्थान अकेला का है, ठीक है। इसका 22% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है खनिज उत्पादन में, ठीक है, ये पता होना चाहिए, 22% इंपॉर्टेंट है। और खनिज भंडार में, खनिज भंडार में पहला किसका बताओ, खनिज पहला भंडार में आपका अपना स्थान दूसरा है, और पहला स्थान किसका, झारखंड का, इसका झारखंड का। विविधता की दृष्टि से अपन पहला स्थान पर है, विविधता की दृष्टि से अपन भारत में पहला स्थान पर है, खनिज उत्पादन में दूसरा स्थान है अपना, और पहला झारखंड का ही है। गौण खनिज में प्रथम स्थान है अपना, गौण खनिज में अपना प्रथम स्थान है, इंपॉर्टेंट है ये भी। गौण खनिज में अपना राजस्थान का स्थान प्रथम है। आय की दृष्टि से 5वां स्थान मैंने बताया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लो, खनिज का वर्गीकरण, खनिज का वर्गीकरण, धात्विक खनिज कितने प्रकार, 17 प्रकार के, अधात्विक खनिज 39 प्रकार के, ठीक है। खनिजों का वर्गीकरण धात्विक, अधात्विक और खनिज ऊर्जा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, खनिज वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से बताओ, ये तीनों है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज 2 प्रकार के, परंपरागत, गैर परंपरागत, ठीक है, याद होना चाहिए। आगे देखो, ये हो जाएंगे ऊर्जा के खनिज, ऊर्जा खनिज जो कि 2 प्रकार के, कौन से, परंपरागत स्रोत और परंपरागत, और कौन सा जाएंगे, गैर परंपरागत। तो परंपरागत में कौन सा आता है, जीवाश्म ईंधन जो पहले से अपन चले आ रहे हैं, जीवाश्म पेट्रोल, कोयला, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा बायोमास, ठीक है, पवन ऊर्जा, इस टाइप के इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सौर ऊर्जा पैनल, कुकर है, सौर ऊर्जा पैनल है, समुद्र के आसपास ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा, ये सब आ जाएंगे गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत, ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों अंतर के आधार पर मैंने इसको सीख गया है, इनको देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज को अंदर है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, CNG वगैरह, ठीक है, जीवाश्म खनिज को कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आणविक खनिज, कौन सा होता है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में काम आते हैं। आणविक खनिज क्या काम आते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए काम आते हैं, नाभिकीय विखंडन की विक्रिया के काम करते हैं, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यूरेनियम हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या जाएगा, यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम। लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी के निर्माण में, बैटरी में किया जाता है, बैटरी में लिथियम का उपयोग बैटरी में किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, बायोमास, ये क्या जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास वगैरह। नेक्स्ट हो जाएगा आपका धात्विक खनिज, क्या जाएगा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के उदाहरण, ठीक है। धात्विक खनिज लोह, धात्विक को तो 2 भागों में बांटा गया, लोह और अलोह में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लोह इसका, लोह में क्या जाएगा, लोह इसका मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन और प्लेटिनम, टाइटेनियम, क्या जाएगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम भी हो जाएगा इसका। और क्या जाएगा बताओ, क्रोमियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट भी है, ठीक है। निकिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकिल, निकिल है, ये निकिल, निकिल है। और क्या हो जाएगा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, टंगस्टन है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा आपका लोह। अलोह में क्या हो जाएगा, तांबा है, कॉपर मतलब एल्यूमिनियम, टीन, सीसा, सस्ता, चांदी, प्लेटिनम, जिंक, ठीक है, ये सब आ जाएगा इसमें। बताओ, सोना भी आ जाएगा इसमें, सोना भी आ जाएगा इसमें, अलोह खनिज में, ठीक है। ये धात्विक खनिज के वर्गीकरण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लो, अधात्विक क्या जाएगा बताओ, अधात्विक में जाएगा हीरा, आपके संगमरमर, ठीक है, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अब्रक, जिप्सम, गंधक, ठीक है, वायराइट, एस्बेस्टस भी हो जाएगा। तो ये आप क्या जाएंगे आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक में मतलब ज़्यादातर क्या होता है, पत्थर, जो कि इसमें चमक नहीं पाई जाती। आध्यात्मिक जो इसके गुण क्या होते हैं, आध्यात्मिक के इसमें कोई चमक नहीं पाई जाता, समझ रहे हो ना, कोई चमक नहीं पाई जाती है, और धात्विक में चमक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अधात्विक खनिजों का वर्गीकरण। मूल्यवान पत्थर जो कि आभूषण सजावट में काम आते हैं, उपयोग क्या आता है, आभूषण सजावट में मूल्यवान जो पत्थर होते हैं, उदाहरण हीरा, पन्ना, गार्नेट, तांबड़ा जिसको बोलते हैं। रासायनिक खनिज कौन सा जाएंगे, रासायनिक उद्योग में काम आते हैं, ठीक है, रासायनिक उद्योग में काम आने वाले, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, नमक है, बोराइट है, चूना पत्थर है, फ्लोराइड है, इस टाइप। नेक्स्ट हो जाएगा इमारती पत्थर जो कि उपयोग निर्माण कार्य में, संगमरमर है अपने, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, स्लेट है, इस टाइप के। उदाहरण देख लेना, एग्जाम्पल देखने आपको, एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। अन्य धात्विक खनिज कौन सा जाएंगे, उर्वरक, ठीक है, पेंट, सिरेमिक, अब्रक, जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रेट, पाइराइट, ये सब हो जाएंगे आपके अधात्विक खनिज। महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज कौन सा है, विद्युत उपयोग में अब्रक का उपयोग कैसा होता है, विद्युत के उद्योग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाइराइट, उर्वरक उत्पादन में, पाइराइट किसका उपयोग करता है, उर्वरक के उपयोग मतलब खाद निर्माण में, ठीक है। और क्या जाएगा, घिया पत्थर जो कि सोबस्टोन होता है, साबुन, पेंट उद्योग में, कैल्साइट और स्टेलाइट भी काम आते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका लोएस्ट का, हो जाएगा लोएस्ट का प्रकार। मैंने बताया था आप 2 क्वेश्चन डाले थे, कौन कौन से बताओ, एक राजस्थान वाला, एक सर्वाधिक लोह अंश वाला। तो मैग्नेटाइट क्या बताओ, लोहे का सर्वाधिक लोह अंश पाया जाता है, इसका रंग कैसा था, एकदम काला। लोहे का रंग कैसा होता है, मैग्नेटाइट लोहे का रंग होता है आपका काला, और सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता होती है और चुंबकीय होता है। ठीक है, आगे देखो हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। लिमोनाइट और हेमेटाइट, इसमें होता है हेमेटाइट में 50 से 65% लोह अंश पाया जाता है, और लाल भूरा होता है प्रमुख औद्योगिक अयस्क। ठीक है, औद्योगिक अयस्क, प्रमुख औद्योगिक अयस्क। लिमोनाइट है 40 से 50%, पीला भूरा रहता है। जलयुक्त लोहा अयस्क है सिडेराइट, जो कि 20 से 30% भूरा और सबसे कम लोह अंश पाया जाता है ना। ये 4 प्रकार के मैंने बता दिया आपको, आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रास्ते में हीमेटाइट और लिमोनाइट दोनों प्रकार के, ये इंपॉर्टेंट है अपना। रास्ते में कौन सा पाया था, इसी से प्रश्न बनेगा, रास्ते से बनाएगा था। यह जगह मुख्य क्षेत्र, लोह अयस्क के मुख्य अयस्क, लोह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, जयपुर में मोरिजा बनेला। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। दौसा में निम्ना रायसला, इंपॉर्टेंट है, जयपुर वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडरलाइन। सीकर में हो जाएगा राजपुर नानावास, राजपुर नानावास क्या हो जाएगा, सीकर में राजपुर नानावास। उदयपुर में थूर हुंडर नाथरों की पाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर वाला। थूर की हुंडर और नाथरों की पाल में क्या पाया जाता है, लोहा अयस्क। भीलवाड़ा में तिरंगा पहाड़ियाँ, डूंगरपुर में तलवाड़ा, डूंगरपुर में क्या जाएगा, तलवाड़ा लोहारिया और खामरिया, डूंगरपुर पाया जाता है। ठीक है, और झुंझुनू में डावला सिंगाना और बागोली, झुंझुनू में कौन सा है, डावला सिंगाना बागोली, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको सब इसमें डाला है। और सर्वाधिक मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, बूंदी है, डूंगरपुर, तलावाड़ा, बांसवाड़ा, झुंझुनू। ठीक है, इनमें क्षेत्र में भी पाए जाते हैं लोहा अयस्क, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये आ गया, लोहा अयस्क कहाँ बताओ, भीलवाड़ा में। कहाँ बताओ, भीलवाड़ा में। लोहा अयस्क का बताओ, भीलवाड़ा में। थार का राजस्थान का पहला लोहा अयस्क परिष्करण संयंत्र कहाँ है, पूर की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में। कहाँ बताओ, पूर की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में। इसे पीडीएफ अपने पास ही मिलेगी। ठीक है, आ जाओ, अपने से जुड़े रहो और आपसे रीट निकलवा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अपने पास मिलेंगे, ऐसी पीडीएफ भी अपने पास मिलेगी, आ जाओ अपने पास। ठीक है, अपने रीट निकलवा देंगे आपको, रीट तो निकलवा दूंगा, जीके में अच्छा कर लेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, बच्चा पढ़ना आपको है, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, तभी होगा ये सब। तांबा, कॉपर हो जाएगा आपका, कॉपर तांबा के बारे में दे रखा है। इसका कौन सा हो जाएगा, तांबे का क्यूबराइट, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐड किया है, काम आएगा आपके। काम नहीं आएगा, पूछेगा, मिलान करा सकता है इसको से। ठीक है, उपयोग विद्युत कुचालक में, इसका उपयोग कहाँ गया था, विद्युत कुचालक में, और 5G आदि में होता है इसका। ठीक है, जो विद्युत के उपकरण होते हैं इसमें खास उपयोग होता है इसका तांबे का। मुख्य क्षेत्र कौन सा है, झुंझुनू, झुंझुनू में खेतड़ी, बनवास, कोलिहान, मदान गुदान, ये इंपॉर्टेंट है, ये झुंझुनू वाले इंपॉर्टेंट है। अलवर, खोदरीबा, थन्नागाजी, भगोनी, क्या अलवर में, खोदरीबा, थन्नागाजी, भगोनी, ये भी है, अच्छा है, याद कर लेना। उदयपुर में केरावली, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी केरावली इंपॉर्टेंट, केरावली उदयपुर में कौन सा है, केरावली। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान में खेतड़ी तांबा लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी क्या है, तांबा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। टंगस्टन के बारे में देखो, टंगस्टन उपयोग बल्ब के तंतु के निर्माण में होता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है, बल्ब के तंतु निर्माण में। इसका कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, इसका भी, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोल्फ्रामाइट क्या है, वोल्फ्रामाइट। इसका कौन सा है, टंगस्टन का वोल्फ्रामाइट। बल्ब के तंतु का निर्माण में किसका उपयोग होता है, टंगस्टन का। इसके मुख्य क्षेत्र देख लो, मुख्य क्षेत्र कौन सा है, नागौर, डेकाना, बीजाथल, ये नागौर में है, डेकाना और बीजाथल। ठीक है, और पाली में कौन सा, नाना कराब। सिरोही में आबू रेवदर है, आबू और रेवदर में सिरोही में टंगस्टन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है। नागौर का नाम देखे, ये दूसरा पूछ सकता है, नाना कराब वाला, पाली वाला और सिरोही वाला। और देश में 75% टंगस्टन उत्पादन राजस्थान से होता है, कितना परसेंट, 75% टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान से अकेला होता है। देश में 75% टंगस्टन राजस्थान अकेला करता है उत्पादन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अग्रणी राज्य है राजस्थान, क्या है, अग्रणी राज्य किसके उत्पादन में, टंगस्टन के उत्पादन में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शीशा जस्ता, क्या है, शीशा जस्ता। शीशा जस्ता के बारे में क्या है, इसका कौन सा है, गेलेना, याद रखने हैं इसके, मैंने बता दिया पीछे। गेलेना, जिंकाइट, केलामाइन, क्या है, गेलेना है शीशा का, गेलेना, जिंकाइट, केलामाइन। ठीक है, और तांबा का क्या जाएगा, बताओ, क्यूपराइट, क्या जाएगा, तांबे का क्यूपराइट। और अभी पीछे कौन सा बताया था मैंने, टंगस्टन का वोल्फ्रामाइट। ठीक है, वो भी याद रखना है, जुड़वा खनिज के रूप में पाया जाता है। शीशा जस्ता जो होता है जुड़वा खनिज के रूप में पाया जाता है इसके, गेलेना, जिंकाइट और केलामाइन। ठीक है, जुड़वा के रूप में पाया जाता है। मुख्य क्षेत्र कौन सा था, देखो, मुख्य क्षेत्र, उदयपुर में है आपका सलम्बर, उदयपुर में सलम्बर वाला, अब तो जिला बन गया सलम्बर। जालमाना उदयपुर में का बरोड़ मंगरा। ठीक है, राजसमंद में राजपुरा दरीबा, शीशा जस्ता के लिए सिंधेश्वर कला कुर्द। ठीक है, एक गाँव बड़ा होता है, इसको बोलते हैं क्या, कला यार कुर्द, क्या बोलते हैं, सिंधेश्वर कला व कुर्द। फिर आ जाएगा भीलवाड़ा, रामपुरा आगुचा और बुगलापुरा, क्या जाएगा, भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा और बुगलापुरा, यहाँ पे पाया जाता है कौन सा, शीशा जस्ता। ठीक है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में पाया जाता है, और घुंगरा मोड़ डूंगापुर में अपने, और अजमेर में सावर बायसा और गंगरा, घुंगरा है, घुंगरा, घुगरा,
घुघरा का टी है ना अपने, घुघरा, घुघरा होगा इसका। अजमेर में क्या जाएगा, सावर, बास्ता, घुघरा। स्मेल्टर कहाँ बताओ इसका, शीशा दस्ता का स्मेल्टर कहाँ है, देबारी चंदेरिया। प्रश्न बताया था ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चला दी इसको। आगे देखो इसका इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, वो आपको पढ़ना ही है। सोने के नए भंडार बने, कौन कौन से देखो, सोने के नए भंडार मिले हैं दौसा में सरपंच की धाणी, सरपंच नहीं धाणी, सरपंच की धाणी है बाछड़ी गाँव, ठीक है, सरपंच की धाणी बाछड़ी। बांसवाड़ा में तीमाराम माता, अजमेर में हाथीबटा, श्रीनगर में, ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं, सोने के नए भंडार है। आगे देखो राजस्थान की खनिज की नीतियाँ कौन कौन सी, मैंने बताया था ना, 78, 91, 94, 11, 2015। ऐसे डायरेक्ट आ सकते हो, डायरेक्ट कोई मतलब वो तो देखना ही तो है, क्या करना है, याद रखना है। 78, 91, 78 में 91, फिर 3 साल बाद 94, 94 के बाद 2011, 11 के बाद 4 साल वापस आया था 15 में। राजस्थान की खनिज नीति आई है आपके, मैंने बताया था 1978, 91, 94 और क्या जाएगा 2015 में, ठीक है। याद रखने का तरीका, मोबाइल नंबर बना सकते हो आप, और क्या रख सकते हो, डायरेक्ट भी आ सकते हो, मैंने डायरेक्ट आज रख दी, कोई मोबाइल नंबर नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका खनिज संस्थाएं, कौन सी खनिज संस्थाएं जो कि अपन ने पढ़ी थी, कौन सी, RSMML, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुई थी, 1974 में। कहाँ पे की थी, उदयपुर में। कहाँ की थी, उदयपुर में। आपको याद रखना, सन भी याद रखना है। और इस RSMML का पूरा नाम क्या है, राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड। और क्या बताना चाहिए, RSMDC का पूरा नाम क्या है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। विकास निगम तो जो विकास निगम था इसको मिला दिया था किसमें बताओ, RSM, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में मिला दिया था। कब मिला था, 2003 में। कब मिलाया, 2003 में। इसको कहाँ मिला दिया था, राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड में मिला दिया, विकास निगम को मिला दिया था बाद में, ठीक है, RSMDC 2003 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी बताओ, नवंबर 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, आपको संस्थाएं भी पूछ सकते हैं, इनका मुख्यालय। आगे हो जाएगा नीतियाँ पत्थर से संबंधित, कौन सी नीतियाँ ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। मोस्ट नीतियाँ जो आपको दे रखी है, नीतियाँ दे रखी है वो आपको याद रखनी है। ग्रेनाइट नीति कब आई थी, 1991 में। कब आई थी, 1991 में। और मार्बल नीति कब आई थी, 1994 में। और नवीनतम मार्बल नीति 2002 में आई। कब आई है, 2002। इसके बाद नहीं है वापस, ठीक है। ग्रेनाइट नीति 1994 में, 94 में कौन सी मार्बल नीति, और 2002 में कौन सी आई, नवीनतम मार्बल नीति। 94 के बाद 2002 में वापस आई नवीनतम मार्बल नीति, ये ध्यान रखना है दोनों, ठीक है। आगे देखो मार्बल आयात नीति कब आई थी, 2011 में। कब आई थी, 2011 में। 2011 में मार्बल आयात नीति आई थी, पता होना चाहिए। संशोधित आयात नीति कौन सी थी, अक्टूबर 2016। कब थी, अक्टूबर 2016 में संशोधित आयात नीति। और मार्बल आयात नीति कब आई थी, 4 अगस्त 2011 को। अक्टूबर 2016 में आई थी संशोधित आयात नीति। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपना, ठीक है। और जुड़े रहना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। जो पार्ट बाकी है इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस टॉपिक से, तो बने रहना आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।